Very warm welcome to all of you, gentlemen, ladies. I welcome you in a self selection board channel, one step towards your uniform. My name is शिवम वाशने और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज से हम शुरू कर रहे हैं सीडीएस फिजिक्स और हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। मेरी हैंडराइटिंग पे इतना ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, मेरी भावनाओं पे जाइएगा। मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ आपको। तो हम यूनिट एंड मेजरमेंट में हम सबसे पहले हम क्या देखते थे कि सबसे पहले जब हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करते हैं तो पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। भाई तू इतना दे दे, मैं तुझे इतना दे दूं। 10 किलो राइस दे दे, मैं तुझे 2 या 5 किलो गेहूं दे दो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो एक फेयर सिस्टम नहीं था, तो हमें एक फेयर सिस्टम चाहिए था। हम इंसान है, हम इंसान की आदत होती है कि जिस चीज़ की जरूरत होती है हम उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इन्वेंट कर लेते हैं। तो हमने यूनिट सिस्टम इन्वेंट किया जिसमें हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट था एसआई यूनिट। तो जब हमने ऐसा यूनिट इस्तेमाल किया तो हमें उसके अंदर सब यूनिट्स भी करनी पड़ी और जिसकी वजह से दो चीज़ों का इन्वेंशन हुआ। पहली थी एसआई यूनिट जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरी थी सीजीएस। एसआई क्या कहती है? एसआई कहती है स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और सीजीएस क्या होती है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ओके, सो अब आगे क्या होगा, इसके आगे हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ 7 मेन नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती हैं। उन 7 क्वांटिटीज के बेसिस पे ऐसा ही यूनिट डिफाइन हो रखी है। वो क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली जो मैं आपको बताता चाहता हूँ, फटाफट लिखते जाएं तो इससे आपका काम जल्दी आसान हो जाएगा और हम फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, मैं आपको नेम ऑफ क्वांटिटी करता हूँ यहाँ पर, नेम ऑफ क्वांटिटी, और यहाँ पर उसकी यूनिट करते हैं। ठीक है गाइस। सो जो मैं पहली यूनिट, जो हमें पहली बारी पहली चीज है वो है लेंथ। लेंथ की यूनिट है मीटर। फिर यहां से दूसरी चीज आती है हमारे आगे, वो है मास। मास की यूनिट रहती है केजी। देन तीसरी हमारे आगे आ जाती है टाइम, जिसकी रहेगी सेकंड। देन फोर्थ है हमारे आगे इलेक्ट्रिकल करंट, और उसकी यूनिट रहेगी एम्पियर। देन पांचवी यूनिट है गाइस टेम्परेचर, जिसकी यूनिट होगी केल्विन। और छठी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट है कैंडला। और सातवीं और आखिरी यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज मोल। देखिए दोस्तों, ये जो दो यूनिट है ना, ये नॉर्मली इंजीनियर्स भी भूल जाते हैं क्योंकि इसका काम कुछ खास आता नहीं है। बाकी तो आप सबके लिए नॉर्मल हैं, ये चीज़ें आप यूज़ करते आ रहे हैं, तो इन पे आप ध्यान दें। हम अगली चीज़ पे चलते हैं अपनी। इन चीज़ों को याद कर लें, लिख लें एक जगह। अब हमें जब डायमेंशंस दिखानी होती है ना दोस्तों, तो हमारे पास उसके मेथड्स हैं, सिंबल्स हैं। क्या है वो? हम इस्तेमाल करते हैं मास के लिए, जैसे हमने अभी केजी किया था, अब हम एम सिंबल का यूज़ करेंगे। वहीं लेंथ के लिए हम यूज़ करेंगे एल। और बात करें टाइम की, तो टाइम के लिए हम करेंगे टी। ठीक है। अब हम पहली डायमेंशन लेते हैं। जैसे हमें निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है गाइस डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर, और टाइम की हो गई सेकेंड। सो हम यहां से क्या कह सकते हैं, L अपॉन T, मतलब हम लिख सकते हैं इसको m, सॉरी गाइस, m0 L1 T माइनस 1। तो इसकी यूनिट जो होगी वो ये MLT नहीं होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, 0 1 कॉमा माइनस 1, ये इसकी यूनिट हुई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फटाफट देखते जाएंगे हम लोग। अगला एग्जांपल रहेगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ ऊपर आ गई मीटर पर सेकेंड जो इसकी SI यूनिट होती है, और टाइम की आ गई सेकेंड। सो अगर हम कहें तो ये हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं L अपॉन टी स्क्वायर, और हम क्या लिख सकते हैं इसे L T माइनस 2, और ये हो गया M0 L1 T माइनस 2। सो इसका फॉर्मूला क्या बना, 0 कॉमा 1 माइनस 2। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जैसे हम फॉर्मूला लेंगे वो है मोमेंटम। अच्छा तो फटाफट मोमेंटम लिखें। मोमेंटम क्या हो गया गाइस, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास क्या हो गया kg, वेलोसिटी क्या हो गई, बहुत देर से हमने पढ़ा है, वो हो गई मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कह सकते हैं, kg डॉट मीटर पर सेकेंड। क्या है भाई, ये मोमेंटम की यूनिट हो गई। बट हम इसे फॉर्मूले में लिख कैसे सकते हैं, kg क्या हो गया मास, ये क्या हो गया L, ये क्या हो गया T। तो हम क्या लिखेंगे M1 L1 T माइनस 1। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया 1 1 माइनस 1। चलिए अब अगले पे चलते हैं हम। फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया kg, एक्सेलरेशन क्या हो गया, हमने पहले पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रिमेंबर। सो इसके हिसाब से क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या लिख दिया ऐसे, अब kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो आप भी बता सकते हैं kg को कहते हैं मास, m से सिंबलाइज करते हैं, l m, मीटर को किससे सिंबलाइज करते हैं l, सेकेंड को करते हैं t। तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, kg कितना है 1, लेंथ कितनी है 1, सेकेंड्स कितने हैं डिनोमीटर में तो -2। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1 1 -2। ये फॉर्मूला हो गया भाई दोस्तों हमारा, सिंपल। चलिए एक आखिरी चीज ले लेते हैं, इसका नाम है प्रेशर। सो प्रेशर का दोस्तों फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है,
ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सभी इंजीनियर्स को तो बड़ा आसान सा लग रहा होगा, जितने भी बीए के हैं या बीकॉम के लिए हैं उनके सिर के ऊपर से जा रहा होगा यार ये पढ़ा क्या रहा है। दोस्तों ये जो चीज़ है अभी तो आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि जो केजी है उसे एम कहा गया है और जो लेंथ है उसे एल दे दिया है और जो टाइम है उसे टी दे दिया है। इसके बेस पे हम एक बेसिक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है, कि भाई ये फॉर्मूले की पावर और ये ऐसे दिखता है। ठीक, चलिए हम आ जाते हैं प्रेशर पे। हम प्रेशर की बात कर रहे थे, तो प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला है। जिसको फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है, ये दोस्तों बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग है, जरा साफ से लिखता हूँ वरना आपको समझ नहीं आएगा अगर कभी दोबारा देखना चाहेंगे आप इसे। तो जी हो गया फोर्स अपॉन एरिया। हाँ जी, फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन। एरिया क्या है, एरिया ही है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। खैर, तो केजी क्या हो गई, मास कितना हो गया केजी में, एक्सीलरेशन क्या हुआ हमने पीछे पढ़ा था वो क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर छूट गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। एक्सीलरेशन क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम इसे कैसे लिखते हैं, केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया नीचे मीटर स्क्वायर। तो क्या बना ये, केजी के लिए क्या हो गया एम, इसके लिए कितना हो गया एल लेंथ के लिए, टाइम के लिए कितना हो गया टी। तो हमने क्या किया, केजी को दे दिया मास। सो हमारा जो फॉर्मूला बना वो कुछ ऐसा बना है दोस्तों, इसे दे दिया एम एल टी और मास की वैल्यू हो गई 1, एल की कितनी हो गई -1, टी की कितनी हो गई -2। फॉर्मूला क्या बना 1 1 -1 -2, ये हो गया। ये ऐसे बेसिक है, हम आने वाले जो चैप्टर्स होंगे हम उनमें भी बात करेंगे और सीखेंगे, और जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा हम फॉर्मूले डिराइव भी करेंगे जिससे हमें ये कंठस्थ हो जाए। सीडीएस के एग्जाम में क्या पूछा जाता है दोस्तों कि नॉर्मली तो जो थोड़े टफ से फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे कि अपना हो गया फोर्स हो गया, तो लोग क्या कहते हैं रट लेते हैं, रटना नहीं है, फॉर्मूला याद रखना। जब हम फॉर्मूला याद रखेंगे तो ये चीजें तो अपना आप है यार, ये तो हम कर ही लेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आज की वीडियो हुई खत्म और हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। तब तक के लिए दोस्तों मैं लिखना चाह रहा था एक्चुअली, जय हिंद।